दफा मौका दे रहा है कि अभी भी वक्त है, मेरे पास आ जाओ, मेरी हुजूरी के अंदर, मेरी ममूरी के अंदर, मेरे जलाल के अंदर, मेरे मसा के अंदर, वरना तेरी जिंदगी बड़ी दूर चली जाएगी, जहां कोई माफ करने वाला नहीं होगा, कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, कोई आपकी शिफायत करने वाला नहीं होगा, कोई आपके साथ खड़ा करने होने वाला नहीं होगा, कोई बाप के सामने आपके लिए फरियाद करने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तूने जिंदगी के अंदर यीशु मसीह को कबूल ही नहीं किया, उसके कलाम को कबूल नहीं किया, उसके वादों को कबूल नहीं किया। तो अब तेरी जिंदगी में रोना और करलाना है। खुदा बता रहा है ये। तो आज हमारी जिंदगी क्या है? आज हमारी जिंदगी एक पानी के बुलबुले की मानिंद है, पानी के बुलबुले की मानिंद है। बुलबुला भी कोई 2, 4, 5 सेकंड ले जाता है बुझने के लिए, जिंदगी का तो पता ही नहीं चलता। जब मर्जी बुझ जाए, जब मर्जी खत्म हो जाए, और अभी भी हमारे पास वक्त है। खुदा चाहता है कि मेरी हुजूरी के अंदर आ जाए, अपनी बरकत को रिसीव करें और जिंदगी को रिसीव करें। वो जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी खुदा उन ईमानदारों को देता है जो खुदा का कलाम पढ़ते, सुनते और उस पे अमल करते हैं, और खुदा की आवाज सुन के खुदा के पीछे आते हैं। खुदा ये हमेशा की जिंदगी उन जिंदगियों को देता है जो खुदा के ताबे रहते हैं। हालेलुया। तो खुदा उन जिंदगियों को बता रहा है कि अब तू भी मेरे पास आ जा। तूने अपनी मन मर्जी बड़ी कर दी है, तू अपने तरीके से बड़े अरसे से चल रहा है, तू अब अपने चाल चलन को सीधा कर ले। क्यों? क्योंकि अब तेरी जिंदगी की हदों को मुकर्रर कर दिया गया है, तेरे जिंदगी के म्यार को मुकर्रर कर दिया गया है। अब तेरे पास वक्त है, तू तौबा कर और हमेशा की जिंदगी पा। और अगर वो जिंदगी तौबा नहीं करती तो उसकी जड़ पे कुहाड़ा रख दिया गया है। खुदा ने ना तो ऊपर से कहा है कि दरख्त के ऊपर कुहाड़ा रख दिया गया है, ना तो सेंटर में कहा है, और ना तो उससे उसकी जड़ के ऊपर। जब जमीन से जड़ें बाहर निकाल देंगे ना तो वो दरख्त कभी फल नहीं लाता, वो दरख्त कभी फल नहीं आता। उसका जितना असर होता है वो जड़ों के अंदर होता है। जब जड़ें ही गल जाए, सड़ जाए, तो वो फल की उम्मीद नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जिंदगियों का असूल है, जिंदगियों का तरीका है। जिस जिंदगी में यीशु मसीह की पहचान नहीं है, जिस जिंदगी में यीशु मसीह की शान नहीं है, वो जिंदगी कैसे आगे बढ़ सकती है? जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के बगैर अधूरी है। तो यीशु आज हमें फिर एक मौका दे रहा है कि अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को खुदा के लिए पेश करें। तो खुदा अपनी जिंदगी के अंदर इंसान की जिंदगी को बहाल करना चाहता है, क्योंकि खुदा इसलिए आया ताकि इंसान जिंदगी पाए और कसरत की पाए। और इंसान वो कसरत की जिंदगी लेना ही नहीं चाहता, इंसान वो कसरत की जिंदगी लेना ही नहीं चाहता। इंसान अपने तकब्बर में है, अपने गुरूर में है, अपनी बातों में है, अपनी मैं में है, तो जिंदगी के ऊपर भार कैसे लगेगा? अक्सर हम एक छोटी मिसाल देंगे, घरानों को देख लें। एक घर के अंदर अगर अच्छी आमदन आती होगी ना, अच्छी आमदन आती होगी, तो चाहे वो घर का एक फर्द है, चाहे वो 5 फर्द है, वो खुशी से खाते होंगे, खुदा का शुक्र अदा करते होंगे। तो जब उसी घर में आमदन डबल हो जाएगी ना, तो वहां अगर इब्लीस अपने पाँव को रख देगा, वहां लड़ाई झगड़े केल शुरू हो जाएगी ना, तो वो आमदन भी कम पड़नी शुरू हो जाएगी, वो आमदन भी कम पड़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले वो खुदा का शुक्र अदा करते थे और उसके नाम को जला देते थे। अब उन्होंने शुक्रगुजारी छोड़ दी है, आमदन डबल है पर घर में केल है, घर में केल बरकत नहीं है, बरकत रखने के लिए जगह नहीं है, बरकत को रिसीव करने के लिए जगह नहीं है। तो खुदा उन जिंदगियों को बता रहा है कि ये जिंदगी का इख्तियार मेरे पास है, मेरे बगैर तू कुछ भी नहीं कर सकता। जितना मर्जी तू भाग ले, जितना मर्जी भाग ले, जहां कहीं मर्जी चला जा, पर जिंदगी की हदें मैंने मुकर्रर की है, क्योंकि आना तूने मेरे पास है। यीशु के पास ही हमने जाना है, और हमारा इंसाफ करने वाला भी खुदा
खुदावंद यीशु मसीह है, उसके अलावा ना तो कोई तख्त लगाएगा और ना तो किसी के पास कुदरत है। यीशु मसीह कुदरत का मंबा है और वो आपका इंसाफ करना चाहता है। इसलिए उसने कहा दरख्त की जड़ पे अब कुहाड़ा रख दिया गया है, जो दरख्त अच्छा फल ना लाएगा वो काटा और आग में डाला जाएगा। इंसान रोता हो ना तो बड़े लोग पूछने वाले आ जाते हैं, यहाँ तक कि अगर आक्रम सायों से झगड़ा भी हुआ हो ना तो वो भी किसी ना किसी तरीके से पूछ लेते हैं कि यार क्यों रोते पैसे इतना तार की हो है, सभी पूछते हैं। तो जब इंसान खुश हो ना तो कोई बर्दाश्त नहीं करता, जब इंसान खुश हो कोई बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ पे हम रो रहे हैं, खुदा ने हमारी जड़ पे कुहाड़ा रख दिया है, यहाँ पे रोने का टाइम आ रहा है कि अब हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, अब हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। तो फिर भी इंसान की जिंदगी में ना तो खुदा का खौफ है और ना तो डर है, फिर इंसान अपनी मन मर्जी कर रहा है। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, बहाल करने के लिए, बाप के साथ मिलाप करने के लिए वो इस दुनिया में आया। उनका मंसूबा अलग है कि मेरे लोग जो खुदा से दूर हो चुके हैं अब वो वापस आ जाएं। तो अब यीशु मसीह की कुर्बानी देने के बावजूद भी जिंदगियां खुदा से दूर है, जिंदगियां खुदा से। खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा, इसलिए उसकी कुर्बानी जो थी सलीब पे दी गई ताकि लोगों की जिंदगियों में अब कोई परेशानी ना रहे, हमेशा खुदा के साथ उनके राब्ते कायम रहे। तो इंसान फिर भी ऐसा कि इंसान खुदा से राब्ता करना ही नहीं चाहता, इंसान अपनी तमाम उन चीजों को लेके आगे चल रहा है जो जिंदगियां आगे जाने वाली राह पे मौत को खड़ा करके खड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। वक्त बुरे हैं, दिन बुरे हैं, हालात बुरे हैं, कैसे दिन जा रहे हैं, ऐसे शोर हैं, जंग का शोर है, लोग कई डरे हुए हैं, कई गांव खाली कर दिए गए हैं। अब एक दो दिन पहले देख रहे थे फायरिंग भी हुई है, जंग शुरू भी हो गई है कई जगहों पे। तो लोग फिर भी खुदा से नहीं डर रहे। आज खुदा के करीब आने का वक्त है, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करने का वक्त है कि खुदावंद तुम्हारे मुल्क को बहाल रखना, सरफराज रखना, तू हमारा जोर है, हमारा तवक्को तुझ पे है, तू इब्लीस को शर्मिंदा करेगा। आज वक्त है, जाना हमने खुदा के पास ही है, पर हम अगर किसी के लिए शफायत कर दें, किसी के लिए दुआ कर दें तो क्या खुदा हमें उसका अजर नहीं देगा? खुदा उसका अजर देगा। खुदा फिर भी आज आपको बचाना चाहता है कि इस दरख्त से भी दूर हो जा और इस कुहाड़े से भी दूर हो जा। अपनी जिंदगी के ऊपर गौर कर, अपने नेचर पे गौर कर, अपनी क्वालिटी, अपनी औकात पे गौर कर, अपनी जात पे गौर कर। अब तेरी जिंदगी का वो म्यार नहीं रहा, अब तेरी जिंदगी में वो बरकत नहीं रही, अब तेरी वो क्वालिटी नहीं रही, अब वो तेरी इज्जत नहीं रही। क्यों? क्योंकि तू खुदा की बातों पे नहीं, अपनी बातों पे अमल करता है। किसकी बातों पे? अपनी बातों पे। इसलिए तेरी वैल्यू कम हो रही है, इसलिए तेरी वैल्यू कम हो रही है। तो अब वक्त है खुदा के करीब अपनी वैल्यू को बढ़ाने का, अपनी वैल्यू को बढ़ाने का। खुदा का कलाम आपको बता रहा है कि अब दरख्त की जड़ पे कुहाड़ा रखा गया है। खुदा ने जब यूना नबी को नैनवा के लिए तैयार किया ना, तो यूना नबी के भी दिल में एक तकब्बर आ गया कि मैं नहीं उठे जाना। पर उसने क्या सोचा कि मैं वहां से तो निकलाता हूँ खुदा की आवाज सुन के कि ठीक है खुदावंद मैं चला वहां। तो वहां पे जब मैं स्टेशन पे जाऊंगा, उस बस स्टैंड पे जाऊंगा, तो मैं अपना रास्ता चेंज कर लूंगा, मैं किसी और गांव में चला जाऊंगा, मैं किसी और गांव में चला जाऊंगा। मगर खुदा जानता था, वो मैं ये चीज भूल गया था कि खुदा जानता है कि मेरे दिल में क्या है, मेरी सोचों में क्या है, मेरे ख्यालों में क्या है, मेरे होठों में क्या है। उसने कहा मैं अपना रास्ता खुद ले लूंगा। तो क्या हुआ, जब वो कश्ती में बैठ गया, एक जहाज में बैठ गया, तो क्या हुआ, एक बड़ा तूफान आ गया, एक बड़ा तूफान आ गया। और सब वहां पे बिजनेसमैन बैठे हुए थे, वो परेशान हो गए, सब खुदा से डरने वाले थे, वो परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है। लगता है हम सब में से किसी ने कोई गुनाह किया है। वो जानते थे कि किसी ने कोई गुनाह किया है। मगर यूना नबी नीचे तहखाने में जाके सोया हुआ था, यूना नबी तहखाने में जाकर सोया हुआ
تھا. تو جب اس کو اٹھا کے اوپر لایا گیا تو پھر اس کے ذہن میں خیال آیا, اس نے کہا کہ مجھے پانی میں پھینک دو, مجھے پانی میں پھینک دو, کیونکہ یہ طوفان میری وجہ سے آیا ہے, کیونکہ میں نے خدا کی کیا کی ہے, نافرمانی کی ہے. خدا جانتا ہے کہ کب کہاں کیوں آپ کی خدا کی آپ نافرمانی کر رہے ہو. خدا اس لیے آپ کو بچانا چاہتا ہے. تو یونا نے جگہ ڈیسائیڈ کی تھی, وہ 3200 کلومیٹر کا اس کا سفر تھا. جو یونا نبی نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ادھر جانا ہے, میں نے ادھر نہیں جانا, اور جو خداوند یسوع مسیح نے سفر دیا تھا وہ 500 سے 600 کلومیٹر کا سفر تھا. کتنا تھا؟ 500 سے 600 کلومیٹر کا. جو حدیں آپ چنتے ہیں نا ان کے سفر بڑھ جاتے ہیں, اور اس کے اینڈ میں موت ہے, کوئی سرفرازی نہیں ہے. اور جو حدیں خدا آپ کو دیتا ہے وہ ہمیشہ سرفرازیوں کی حدیں ہوتی ہیں. ہاللیلویا. حدیں آپ کو ٹرنا بھی کم پڑے گا, آپ کے قدم بھی کم آگے جائیں گے, مگر وہ برکت لیتے جائیں گے, برکت لیتے جائیں گے. خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ درخت کی جڑ پہ کہاڑا رکھا گیا ہے. یونا نبی کی جڑ پہ کہاڑا رکھ دیا گیا تھا. یونا نبی کی جڑ پہ کہاڑا رکھ دیا گیا تھا. اگر یونا نبی توبہ نہ کرتا تو یونا نبی نے اس جہاز کے اندر ہلاک ہو جانا تھا. جیسے اس کو پانی میں پھینک دیا تھا, اس نے اس پانی کے اندر, سمندر کے اندر ہی ہلاک ہو جانا تھا. مگر خدا چاہتا ہے کہ جس زندگی کو خدا کھڑا کرے نا اپنے منصوبے کے لیے, خدا کو پتا ہے کہ اس نے نافرمانی کرنی ہے, اس نے دوڑ لگانی ہے, اس نے میرا ہاتھ چڑھوانا ہے, پر پھر بھی میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا. پھر خدا نے کس کو حکم دیا؟ ایک بڑی مچھلی کو. شوں جیسے یونا نبی نے کہا مجھے پانی میں پھینک دو, ویسے مچھلی کی ٹریول آئی, مچھلی کھڑی ہوگی, اس نے منہ کھولا اور یونا نبی سیدھا مچھلی کے پیٹ میں. یونا نبی سیدھا, آپ جیسے مرضی کر لیں, خدا نے آپ کی زندگی میں جو کام رکھا ہے نا وہ لے کے چھوڑے گا. خدا وہ کام لے کے چھوڑے گا. آپ رات کو اٹھیں یا نہ اٹھیں, خدا نے وہ منصوبہ آپ کی زندگی میں پورا کرنا ہے. یونا نبی کی زندگی میں وہ منصوبہ تھا جو خدا نے پورا کرنا تھا. نینوہ شہر کو خدا نے یونا نبی کے وسیلہ بچانا تھا, توبہ کی منادی کرنی تھی. اس لیے یونا نبی جتنا مرضی بھاگ لیتا, جانا اس نے نینوہ شہر میں ہی تھا, جانا اس نے. آپ جتنا مرضی بھاگ لیں خدا سے, آپ اور میرے اور آپ کے درخت پہ کہاڑا رکھ دیا گیا ہے. اگر ہماری زندگی میں وہ عمل نہیں ہے نا تو خدا ہمیں ہلاک کرنے کو ہے, خدا ہمیں ہلاک کرنے کو ہے. جب ہم معافی مانگ لیں گے تو خدا ہمیں معاف کرے گا, خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا. اگر وہ یونا نبی کو معاف کر سکتا ہے اور مجھے اور آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے. ہاللیلویا. آپ بتا سکتے ہیں یہ یونا نبی کون تھا؟ یہ اس بیوہ کا بیٹا تھا جس کے گھر میں ایلیا نبی آیا اور اس نے کہا کہ تو مجھے ایک ٹکی آٹے کی دے دے, میں نے کھانی ہے, مجھے بھوک لگی ہے, روٹی مانگنے کے لیے آیا. تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک روٹی ہے جو میں نے اور میرے بیٹے نے کھانی ہے اور مر جانا ہے. نہ تمہاری کپی میں تیل ہے, نہ تمہاری مٹی میں اور آٹا ہے جو ہم تمہیں روٹی بنا کے دے دیں. ہم تو پہلے ہی بڑے حالاتوں سے پریشان ہیں, ہم تو پہلے ہی اتنے فکروں کے اندر, بوجھ کے اندر ہیں, تو ہمارے پاس صرف یہ ایک روٹی ہے, تو وہ بھی ہم تمہیں دیں گے تو ہم کیا کھائیں گے, ہم تو پہلے یہ کھا کے مرنے کو ہیں. تو اس نے کہا تو مجھے یہ روٹی دے. تو انہوں نے جب روٹی دی تو پھر اس خدا نے ایلیا نبی کے وسیلہ گھر میں کیا دی؟ برکت دی. یہ چھوٹا بچہ وہ ہے جو اس بیوہ کا بیٹا تھا, یونا نبی وہ ہے جو اس بیوہ کا بیٹا تھا. تو خدا جانتا ہے کہ میں اور آپ کس کے بیٹے ہیں, خدا جانتے ہیں کہ ہماری حدیں کیا ہے, خدا جانتے ہیں کہ ہم سے اس نے کام کیا لینا ہے. جوید بھائی سے وہ کام لے رہا ہے, جوید بھائی پرستش کر رہے ہیں, فرمان سے کام لے رہا ہے, فرمان مووی بنا رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, باجی دعائیں کر رہی ہے, میری مسز, چاچی, آپ سب ہم دعائیں کر رہے ہیں. خدا نے یہ ڈیوٹی رکھی ہے کہ خدا نے ہمیں تیار کیسے کرنا ہے. خدا ہمیں تیار کر رہا ہے جنگ کے لیے جو ہمیں ابلیس کے ساتھ لڑنی ہے. یہ ابلیس کا منصوبہ ہے کہ ہم آگ میں جائیں, ابلیس کا منصوبہ ہے کہ ہم آگ میں جائیں, مگر خدا کا منصوبہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی بادشاہت میں جائیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع مسیح آپ کو بچانا چاہتا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے, زندگی بالکل چھوٹی سی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بڑھ جائے,
कसरत की जिंदगी मिले तो खुदा के करीब आ जाए, क्योंकि अब दरख्त की जड़ पे कुहाड़ा रखा गया है। जो दरख्त अच्छा फल ना लाएगा वो काटा और आग में डाला जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के सुने हुए कलाम पे गौर करें कि क्या मेरी जिंदगी कुहाड़े की नोक पे तो नहीं है? क्या अब मैं कटने को तो नहीं हूँ? क्या अब मैं आग में जाने को तो नहीं हूँ? क्या खुदावंद मेरी जिंदगी में तूने ये मंसूबा रखा था ताकि मैं वहां जाऊं जहां रोना और करलाना है? तो फिर खुदा आपको बताएगा नहीं मेरी बेटी, ये उन जिंदगियों के लिए है जो जिंदगियां खुदा को रद्द करती है, जो खुदा को ठट्ठों में उड़ाती है। ये उन जिंदगियों के लिए कलाम है। हालेलुया। आइए हम सब दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें आज के कलाम के लिए कि